दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सकुशल होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और कोरोना से बच के रह रहे होंगे। और आजकल जैसा माहौल चल रहा है, थोड़ा सा डर लगता है बाहर निकलने में। और कोरोना काल तो लगता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन फिर भी हम लोग अपने हिसाब से अपने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सब लोग भली भांति अपना ध्यान रख रहे हैं, घरों में रह रहे हैं। और बाहर भी निकलना है तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम लोग अपना ध्यान रख पा रहे हैं। और आज 5 सितंबर है दोस्तों, और का महत्व गुरु ही दे सकता है, शिक्षक ही दे सकता है। और सभी के सभी शिक्षकों को नमन है जो घर में बैठ कर के अभी वीडियोस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, उनके नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और बिना अपनी तनख्वाह का टेंशन किए, बिना अपनी बाकी चीज़ों की टेंशन किए, वो अभी भी अग्रसर हैं अपने यूथ को ज्ञान देने में और उनको मोटिवेट करने में, उनको गाइडेंस देने में। सभी शिक्षक गणों का, सभी का नमन है, ढेरों ढेरों नमन है उनको। और मैं अपनी गुरु माँ डॉक्टर अलका पारिक जो हैं, वो मेरी मतलब बेस्ट टीचर कह सकते हैं उन्हें। और मैं जब से उनसे मिली हूँ 2004 से मैं उन्हें जानती हूँ। और 2004 से मेरे ज़हन में अगर टीचर का नाम लें तो सिर्फ अलका मैम का नाम आता है। और वो इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, उनकी पर्सनालिटी को मैं कभी किसी से कंपेयर नहीं कर सकती। और बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही क्या बोलूँ मैं, उनके लिए जितना भी बोलूँगी कम ही होगा। अ, हर तरह से वो निपुण है अपनी, चाहे वो सोशल लाइफ को लेकर के देखें, या वो अपने स्टूडेंट को देखें, या अपनी शैक्षिक कौशल की बात करें उनकी, तो उसमें भी भली भांति निपुण है वो। और बहुत ही अप्रिशिएट करूँगी मैं ऐसे टीचर्स को। हालांकि मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, लेकिन मैं बहुत उनका मान करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और हमेशा उनके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट रहेगी और रहती है। ऐसे ही जैसे अलका मैम की मैं बात कर रही हूँ, उनका एक इंटरव्यू मैं अपकमिंग डेज़ में कोशिश करूँगी आप लोगों को प्रोवाइड करने की। सेम बीएड कॉलेज में मैंने कुछ टाइम पढ़ाया था, सूरतगढ़ टैगोर बीएड कॉलेज में। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे, काफ़ी एज में बड़े भी थे, छोटे भी थे। तो उसमें से सुमन यादव जो है, वो मैं भुला ही नहीं भूलती, मुझे वो स्टूडेंट है। और वो कभी भी मुझे टीचर्स डे स्पेशली विश करना तो कभी नहीं भूलती, आज तक का रिकॉर्ड है जब से हम लोग मिले हैं। और ये 2006 की बात है, 2006 से वो अभी तक कांटेक्ट में है। 2006 के बाद 2007 से रुचि जैन, रुचि जैन जो है वो मेरी स्टूडेंट रही केवी में। और केवी से अभी तक बाकी बच्चे फिर भी शायद भूल गए, या उनका कांटेक्ट मेरे से उनका रह गया है, छूट गया है, सर्च नहीं कर पा रहे होंगे मुझे किसी भी तरह से, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन रुचि हमेशा मुझे विश करती है और कांटेक्ट निकाल करके बैठी है वो कब से, और अभी भी टच में है। उसके पेरेंट्स का भी मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि बच्चों को इतना अच्छे से गाइड किया है आप लोगों ने। और टीचर्स डे की उपलक्ष्य में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी पहले तो, कि सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें जो शिक्षा देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वही चलने वाली होती है। और उसके बाद हमारे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकगण जो बेसिक शिक्षा देते हैं हमें स्टार्टिंग से लेकर के आपके कॉलेज लेवल तक के सभी बिल्कुल रिस्पेक्टफुल है। और सभी का मान करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और रही बात कुछ और स्टूडेंट्स की, तो उनमें खुशबू, फेरिया और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लाइफ के लिए मिले हैं। मैं उनकी टीचर नहीं हूँ, लेकिन मतलब डे टू डे लाइफ में वो लोग मुझसे बात करते रहते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, और हम लोग एक दूसरे को सॉल्व करते हैं। मैं उनकी गुरु हूँ ये नहीं कहूँगी, गुरु तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया, लेकिन हम लोग एक दूसरे के सारी चीज़ें शेयर करके और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और ऐसे ही मैं बाकी के लोग जो भी मुझसे कन्वे करते हैं, अपनी बात रखते हैं अपनी, उनको जिस भी तरह से मैं हेल्प कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको हेल्प करने की अपनी तरफ से। और इसी वजह से शायद वो मुझे गुरु मान लेते हैं। बाकी गुरु वुरु वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मेरा प्रोफेशन चेंज हो चुका है। अब मैं टीचिंग लाइन में तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी कुछ ना कुछ शिक्षा देता है एक दूसरे को, कुछ ना कुछ ज्ञान देता रहता है।
उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको गाइड करती हूँ। तो इस हिसाब से सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो सभी एक दूसरे से सीखते चलते हैं। और ये तो अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है शिक्षा। जैसा कि हम बीएड में पढ़ते हैं कि शिक्षा जो है वो हमेशा चलती रहती है, मतलब मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसका ना ओर है ना छोर है। हमेशा उसको हम नई नई चीज़ें अपनी लाइफ लॉन्ग सीखते रहते हैं, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करते रहते हैं। अच्छा बुरा दुनिया में सब चलता रहता है, लेकिन हमें कैसे किसी सिचुएशन में डील करना है, ये सब चीज़ें हम एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से सीख करके ही चलते हैं। तो आज टीचर्स डे पे सभी टीचर्स और सभी लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन लोगों के साथ मेरा संपर्क रहा और जिन लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ को अच्छे से अभी तक चला पाई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी विशेष मेरे साथ हैं और आप, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने स्थान पे सकुशल होंगे और ऐसे ही आगे प्रगति करते रहें, प्रगति पथ पर अनवरत चलते रहें। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो कविता मैम, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आप ऐसे ही हंसते रहें, क्योंकि आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर हमें बहुत खुशी होती है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगी वो है हैप्पी टीचर्स डे। यस मैम, हैप्पी टीचर्स डे। आप मेरे लिए गुरु से भी ऊपर जो होता है ना, वो मेरे लिए हैं, क्योंकि आपसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है, मैं बता नहीं सकती। आपसे मुझे सीखने के बाद मेरी लाइफ इतनी सिंपल, इतनी स्मूथ हो गई है कि मैं इतना हैप्पी रहने लगी हूँ। बिल्कुल ही हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेके चलना, कोई नेगेटिविटी अपने पास आने ही ना देना, वो सब मैंने आपसे सीखा है। और जैसा कि आप मुझे बोलती हो या हर किसी को बोलती हो, जिससे भी हमें कुछ सीखने को मिले वो हमारे लिए हमारा गुरु होता है। तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरे लिए मेरे गुरु से भी बढ़ के हैं। आप मेरे लिए मेरी गुरु है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी फ्रेंड है, जिससे मैं सब कुछ अपना शेयर कर सकती हूँ बिना किसी झिझक के। और आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी और गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, सारी खूबी है जो मुझे मेरी लाइफ के टारगेट तक या मुझे एक बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो ज़रूरी है, वो सब कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है। और मैं हमेशा से यही चाहूँगी कि आप मेरे लिए मेरी लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहें, कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे पता है आप मेरे साथ रहेंगी और मुझे इसी तरीके से गाइड करती रहेंगी। मैंने इस छोटी सी वीडियो के थ्रू एक थैंक यू बोलने की कोशिश की है आपको, कि जो भी आपने मुझे सिखाया है, जो भी मैंने आपसे अडॉप्ट किया है, पॉजिटिविटी कहूँ मैं इसे, या मैं मेरी लाइफ के कुछ रूल्स कहूँ, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को लेके चलना चाहिए, कैसे हमें जो अच्छे बुरे की पहचान है उसमें डिफरेंस करना चाहिए, वो सब कुछ मैंने आपसे सीखा है। आपके लिए कुछ लाइन्स सोची थी मैंने। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो लाइन्स डेडिकेट करना चाहूँगी। आई होप आपको मेरी जो लाइन्स हैं वो पसंद आएंगी, कि जो मैं आपके बारे में सोचती हूँ, आपको जो मैं मानती हूँ, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो मैं एक्सप्रेस करना चाहूँगी मेरी इन लाइन्स के थ्रू। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये सब बताते हैं आप। जब कुछ सूझता नहीं है, जब कुछ सूझता नहीं है, तब राह को आसान बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। थैंक यू सो मच मैम, इतना कुछ सिखाने के लिए, लाइफ के ऐसे मोड़ पे हमारा साथ देने के लिए जहाँ पे हमें एक बेहतर इंसान बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच ऑलवेज। बाय बाय। हेलो मैम, विश यू अ हैप्पी टीचर्स डे। आई होप आप अच्छी होंगी, घर पे स्वस्थ होंगी, और आप सोच रही होंगी कि मैं आपको टीचर्स डे विश क्यों कर रही हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपको पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, वही आपकी लाइफ में टीचर्स हो। मेरे अकॉर्डिंग टीचर्स वो भी होते हैं जो आपकी
लाइफ में एक लेसन्स देते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, और आपको बताते हैं कदम कदम पे कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप भी एक शिक्षक हैं। सो विश यू आर हैप्पी टीचर्स डे मैम। सो आज टीचर्स डे के दिन मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। सो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है और आप कभी ट्राई नहीं करती। आपके पास प्योर सोने का दिल है। आप मुझे हमेशा प्रेरित करती हो कैसे हम कोई भी काम धैर्य से करें, और मुझे आपने हमेशा सिखाया है ये सब, और मैंने भी आपकी बातों को आजमाया है बहुत अच्छे से। आपने कभी गिव अप नहीं किया। आपने सबको मनाया है हमेशा, चाहे आपसे रूठा हो, चाहे आपसे या फिर आप जिससे हमेशा प्यार करती हो। आप सबका ख्याल रखती हो मैम। आप हमेशा मुझे इंस्पायर करती हो। थैंक यू सो मच मैम। एंड